हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं अच्छी हूँ, बट मैं आज अच्छी नहीं हूँ क्योंकि कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही है, जिस कारण मैं इसका एपिसोड भी आपको टाइम पर नहीं दे पाई हूँ। उसके लिए सॉरी। अब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था किस तरह वो दोनों सबूत जुटाने की कोशिश में लगी होती हैं और लगभग कुछ सबूत उनके हाथ आ ही चुके होते हैं कि तभी उन पर एक रोशनी पड़ती है। उन्हें लगता है कि अब वो पकड़ी गई है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि वो यहाँ से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। आखिर कौन है जिन्होंने उसमें पकड़ा है। तेज रोशनी जब उनकी आंखों पर पड़ी तो कुछ पलों के लिए रिया और संजीवनी को कुछ दिखाई नहीं दिया। रुक जाओ, आवाज सख्त और ठंडी थी। संजीवनी ने तुरंत रिया की कलाई पकड़ ली और धीरे से कहा, बिना वक्त गवाए भागना होगा। रिया ने सिर हिलाया और दोनों तेजी से पीछे की ओर दौड़ पड़े। चौकीदार और कुछ गार्ड्स उनके पीछे दौड़ पड़े। संजीवनी ने जल्दबाजी में एक संकरी गली जो पतली सी होती है उसकी ओर इशारा किया। उधर चलो, चलती रिया और संजीवनी अंधेरी गलियों से भागते रहे। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। रिया ने हाँफते हुए कहा, अगर वो हमें पकड़ लेंगे तो। संजीवनी ने बीच में ही टोका, सोचो मत, बस आगे बढ़ो। करीब 5 मिनट बाद जब दौड़ने की आवाजें दूर होने लगी, वे एक दुकान के पीछे छिप गई। रिया ने दीवार का सहारा लिया और गहरी सांस ली। यह तो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। संजीवनी हल्की हंसी हंसी। लेकिन असल जिंदगी की फिल्म में हम खुद अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। रिया ने बैग की तरफ देखा जहां उनकी मेहनत का सबसे बड़ा सबूत था। हमें ये फाइलें देखनी होंगी, पता करना होगा कि इनमें क्या छिपा है। संजीवनी ने सिर हिलाया। चलो करण के पास चलते हैं, वो इन डॉक्यूमेंट्स को सही से चेक कर सकता है। करण के घर पहुंचने पर उन्होंने जल्दी से लैपटॉप ऑन किया और पेन ड्राइव लगाई। कुछ मिनटों की खोजबीन के बाद करण की आंखें चौड़ी हो गईं। रिया, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। रिया और संजीवनी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। क्या मतलब? रिया ने बेचैनी से पूछा। करण ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। रोहित सिर्फ तुम्हारे केस में ही नहीं, कई और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बिजनेस पर कब्जा करने की आदत बना ली है। लेकिन पहली बार तुम्हारे केस में उसे असली चुनौती मिली है। संजीवनी ने गहरी सांस ली। तो अब हमारे पास ठोस सबूत है। रिया ने करण की तरफ देखा। अब हमें क्या करना चाहिए? करण ने कहा, हमें ये सबूत मीडिया तक पहुंचाने होंगे। अगर यह खबर बाहर आई तो रोहित को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। संजीवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब लड़ाई का असली खेल शुरू होने वाला है। रिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अब मैं डरूंगी नहीं, अब मैं लड़ूंगी। क्या रोहित को सजा मिलेगी? क्या रिया जीत जाएगी? फ्रेंड्स कमेंट्स में जरूर करके बताइएगा आखिर क्या होगा। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत था, संजीवनी की आंखों में नींद नहीं थी। वह खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रिया गहरी नींद में थी, लेकिन संजीवनी के दिमाग में कई ख्याल उमड़ उमड़ रहे थे। क्या हमने सही किया? उसके मन में सवाल उठ रहा था। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। करण ने मैसेज किया था, रोहित को खबर मिल चुकी है। वह गुस्से में है और कुछ बड़ा करने की फिराक में है, सावधान रहो। संजीवनी के हाथ ठंडे हो गए। जब अगली सुबह रिया उठी, उसने देखा कि संजीवनी खोई खोई सी थी। क्या हुआ? रिया ने धीरे से पूछा। संजीवनी ने गहरी सांस ली। रोहित को हमारे बारे में पता चल गया है। वह कुछ भी कर सकता है रिया, मुझे डर लग रहा है। रिया ने उसका हाथ थाम लिया। संजीवनी, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी से डर नहीं लगता।
संजीवनी उसकी आंखों में देखती रही। रिया के शब्दों में अजीब सा आत्मविश्वास था जो उसे भी ताकत दे रहा था। हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि रोहित का सामना करना चाहिए। रिया और संजीवनी करण के पास गई ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। लेकिन जैसे ही वे कैफे से बाहर निकले, एक काली गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और सामने रोहित बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। बहुत चालाक बन रही हो रिया। उसकी आवाज सर्द थी। संजीवनी ने रिया के हाथ को हल्के से दबाया, मानो इशारा कर रही हो शांत रहो। रोहित ने हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? रिया ने पहली बार बिना किसी डर के कहा, तुमने खुद अपनी बर्बादी की नींव रखी है रोहित। रोहित का चेहरा तमतमा गया। उसने संजीवनी की तरफ देखा, और तुम एक वकील होकर इस सब में क्यों पड़ी हो? संजीवनी ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि मैं सही के साथ खड़ी हूँ। रोहित ने गुस्से से कहा, अभी भी समय है, अपने कदम पीछे खींच लो वरना अंजाम बुरा होगा। रिया ने आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। रोहित ने एक कुटिल मुस्कान दी और कहा, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। गाड़ी तेज रफ्तार से निकल गई। संजीवनी और रिया एक दूसरे की तरफ देखने लगी। संजीवनी ने कहा, हमें जल्दी से मीडिया तक ये सबूत पहुंचाने होंगे। अब यह जंग और खतरनाक होने वाली है। रिया ने धीरे से कहा, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। संजीवनी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हम इस लड़ाई को जीतेंगे रिया। लेकिन वे नहीं जानती थी कि अगला कदम कितना खतरनाक साबित होने वाला था। रिया और संजीवनी कैफे लौट आए, लेकिन उनके दिल में बेचैनी थी। रोहित की धमकी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहने वाली थी। ये दोनों जानती थी कैफे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। रिया ने स्टाफ को काम में व्यस्त देखा, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। संजीवनी ने धीरे से कहा, हमें जल्दी करनी होगी। अगर रोहित को पता चल गया कि हमारे पास सबूत है, तो वो कोई भी चल सकता है। रिया ने सिर हिलाया। करण ने कहा था कि मीडिया से बात करेगा, लेकिन लेकिन मुझे डर है कि कहीं रोहित उससे पहले ही कुछ कर ना दे। संजीवनी ने उसकी आंखों में देखा। डरने से कुछ नहीं होगा रिया, अब हमें और मजबूत रहना होगा। रिया के फोन की स्क्रीन चमकी। एक अनजान नंबर था। वो कुछ पल देखती रही, फिर कॉल रिसीव की। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो उसी तरफ करण था। उसकी आवाज घबराई हुई थी। करण, क्या हुआ? रोहित को सब पता चल चुका है। उसने मेरे ऑफिस में लोगों को भेजा था। मैं अभी छिपा हुआ हूँ। तुम्हें भी संभल कर रहना होगा। संजीवनी ने तुरंत फोन के स्पीकर ऑन कर दिया। करण, तुम कहाँ हो? एक सेफ जगह पर, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। वो लोग मेरे पीछे हैं, हमें जल्दी करनी होगी। अचानक कैफे में हलचल। जैसे ही रिया ने फोन काटा, कैफे का दरवाजा जोर से खुला। तीन आदमी अंदर आए, काले कपड़े पहने हुए, आंखों में गुस्से की लपटें। रिया और संजीवनी के दिल में हलचल मच गई। रिया कहाँ है? एक आदमी ने सख्त लहजे में पूछा। स्टाफ डर के मारे पीछे हट गया। संजीवनी ने रिया की कलाई दबाई और हल्की आवाज में कहा, चुप रहो, मैं देखती हूँ। वो आगे बढ़ी और पूरी हिम्मत से कहा, आप लोग कौन हैं? आदमी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में ठंडापन था। हमें रोहित ने भेजा है, रिया को हमारे साथ चलना होगा। रिया का चेहरा सख्त हो गया। मैं कहीं नहीं जा रही। आदमी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। हम कोई रिक्वेस्ट करने नहीं आए हैं, चलो हमारे साथ, वरना अंजाम बुरा होगा। कैफे में सन्नाटा छा गया। संजीवनी ने तेजी से एक कप कॉफी उठाई और बिना सोचे समझे सामने वाले आदमी के चेहरे पर फेंक दी। रिया, भागो। रिया ने बिना कुछ सोचे संजीवनी का हाथ पकड़ा और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। भागते कदम, तेज धड़कनें, वे दोनों गलियों में भाग रही थी। पीछे उन गुंडों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। संजीवनी, ये कब तक चलेगा? रिया हाँफते हुए बोली। संजीवनी ने उसकी तरफ देखा, जब तक हम रोहित को बेनकाब नहीं कर देते। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सच्चाई को सबके सामने लाना। लेकिन क्या वे इससे पहले पकड़ी जाएंगी दोस्तों? आखिर क्या होगा उनका अगला कदम? इस भागदौड़ के बाद संजीवनी और
रिया पूरी रात भागते रहे थे। जब वे आखिरकार रुके तो वे शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी के पास थे। सुबह की हल्की रोशनी चारों ओर फैल रही थी, लेकिन दोनों की सांसें अभी भी तेज थीं। संजीवनी ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए रिया की ओर देखा। तुम ठीक हो? रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। हम अब और नहीं भाग सकते संजीवनी, मुझे अब डर नहीं लगता। संजीवनी ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है रिया। हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अब हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी होगी। रिया ने उसकी तरफ देखा। कुछ था जो उसकी आंखों में चमक रहा था, एक एहसास जो पहले इतना साफ नहीं था। संजीवनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो मेरे लिए इस हद तक लड़ेगा। संजीवनी मुस्कुराई। शायद इसलिए कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं लड़ रही, मैं हमारे लिए लड़ रही हूँ। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हल्के से संजीवनी के गाल पर हाथ रखा। क्या तुम जानती हो कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। संजीवनी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि हम एक दूसरे की ताकत है। अरे, हवा हल्की थी। सूरज अपनी पहली किरणें धरती पर भेज रहा था। संजीवनी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी अंगूठी निकाली। रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। संजीवनी। संजीवनी घुटनों के बल बैठ गई। रिया, हमने बहुत अंधेरे देखे, बहुत तूफान झेले, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी जिंदगी बिताना चाहती हूँ जहाँ कोई डर न हो, कोई छुपने की जरूरत न हो। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी, हमेशा के लिए? रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने बिना एक पल की देरी की संजीवनी को अपने गले से लगा लिया। हाँ, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। उस सुबह एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही थी। सूरज पूरी तरह से निकल आया था। दोनों के दिलों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। संजीवनी ने रिया का हाथ थाम लिया और कहा, चलो अब हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। रिया ने हल्के से उसकी उंगलियों को चूमा और मुस्कुराई। हाँ, हमारी जिंदगी, हमारी कहानी। अब कोई दौड़ नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक प्यार भरी जिंदगी थी जो अब शुरू होने वाली थी। रिया और संजीवनी की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। पहली बार किसी डर के बिना एक दूसरे के साथ थी। वो शहर से थोड़ी दूर एक छोटी सी जगह पर ठहरी थी, जहाँ उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता था। सुबह की ठंडी हवा ने कमरे में हलचल मचाई। खिड़की के पर्दे हौले हौले लहरा रहे थे। रिया बिस्तर पर करवट बदल रही थी, जबकि संजीवनी चुपचाप उसके चेहरे को देख रही थी। संजीवनी ने हल्के से उसकी उंगलियों को छुआ तो रिया की आंखें धीरे धीरे खुली। सुबह हो गई, रिया ने छोटी छोटी आवाज में कहा। संजीवनी मुस्कुराई। हाँ, और ये हमारी पहली सुबह है जहाँ हमें किसी से छिपने की जरूरत नहीं है। रिया ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में लपेट लिया। फिर तो हमें इसे खास बनाना चाहिए। रिया धीरे से उठी और संजीवनी के और करीब आ गई। उसके बाल अभी भी हल्के बिखरे हुए थे और चेहरे पर वो नर्म सी लाली थी जो उसे और खूबसूरत बना रही थी। संजीवनी ने हल्के से उसके गाल पर हाथ रखा। तुम्हें पता है, जब तुम सोती हो तो तुम्हारा चेहरा और भी मासूम लगता है। रिया ने हल्के से हंसी। और जब मैं जागती हूँ, संजीवनी ने उसकी आंखों में झांका, तब तुम और भी खूबसूरत लगती हो। रिया का चेहरा थोड़ा सा लाल पड़ गया। उसने हल्के से संजीवनी के गले में अपनी बाहें डाल दी। संजीवनी, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम इस मोड़ तक पहुंचेंगे? संजीवनी ने सिर हिलाया। शायद नहीं, लेकिन अब जब हम यहाँ हैं तो मैं इस लम्हे को हमेशा जीना चाहती हूँ।
रिया ने धीरे से संजीवनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। उनकी सांसें आपस में मिल रही थी और उनके बीच से वही खामोशी थी जो सब कुछ कह देती है। संजीवनी ने हल्के से रिया के माथे पर एक प्यारा सा किस किया। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। रिया ने उसकी शर्ट के कॉलर को हल्के से पकड़ा और धीरे से कहा, और तुम मेरी। संजीवनी ने हल्के से उसके गालों को छुआ और उसकी आंखों में खो गई। रिया ने अपने हाथ उसके कमर के पास रखे और उनके बीच वो अनकहा एहसास जो उमड़ने लगा, जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। रिया ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है संजीवनी। जब तुम मुझे छूती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं परी हूँ। संजीवनी ने मुस्कुराते हुए उसे और करीब कर लिया। क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। बिना किसी रोक टोक के रिया ने अपनी आंखें बंद की और संजीवनी की बाहों में समा गई। उनके बीच का प्यार अब किसी डर, किसी संकोच से परे था। संजीवनी ने रिया के बालों में उंगलियां फेरी और उसके गाल पर हल्के से अपनी होंठ रख दिए। रिया ने धीरे से उसके कमर को पकड़कर उसे अपने और ज्यादा करीब कर लिया। ये सांसें एक दूसरे में घुल रही थी और कमरे की हवा में सिर्फ उनके प्यार की मिठास थी। रिया ने धीरे से कहा, संजीवनी, क्या हम हमेशा ऐसे ही रह सकते हैं? संजीवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमेशा। उसने रिया को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। आज उनकी दुनिया में कोई डर नहीं था, कोई भाग दौड़ नहीं थी, बस एक दूसरे के लिए एक नए खत्म होने वाला प्यार था। रिया और संजीवनी अब उस मुकाम पर थे जहां उनके बीच कोई दीवार नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी। रात का सन्नाटा था, हल्की चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे के एहसास में खोई हुई थी। संजीवनी रिया के ठीक सामने बैठी थी, उसकी आंखों में डूबी हुई। रिया के बाल हल्के से बिखरे हुए थे, उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। उसने धीरे से संजीवनी का हाथ अपने हाथों में लिया। संजीवनी, उसकी आवाज में एक हल्की सी कपकपी थी, शायद उन अनकहे एहसासों की वजह से जो उसके दिल में उमड़ रहे थे। संजीवनी ने बिना कुछ कहे उसकी उंगलियों को अपने होठों से छुआ और रिया की आंखें अपने आप बंद हो गईं। संजीवनी ने धीरे से अपनी उंगलियां रिया के गालों पर फेरी और वो एक हल्का सा स्पर्श था, लेकिन उसमें इतनी गर्माहट थी कि रिया ने गहरी सांस ली। संजीवनी ने उसके कान के पास हल्के से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और करीब लाऊं? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। संजीवनी ने धीरे से रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर एक हल्का सा किस किया। वो चुभन इतनी कोमल थी कि रिया की पूरी दुनिया जैसे ठहर गई। रिया ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। संजीवनी, ये सब इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? संजीवनी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए है, सिर्फ हमारे बीच का एहसास। रिया ने हल्के से संजीवनी को अपनी ओर खींचा। उनके चेहरे पर अब बस कुछ इंच की दूरी थी। उनकी सांसें आपस में मिल रही थी और उनकी आंखों में वही गहराई थी जो हर एहसास से परे थी। संजीवनी ने उसके गालों के पास अपने होठ रखे और रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां संजीवनी की पीठ पर कस गईं और उसके लबों से एक धीमी सी सिरन निकल गई। रिया ने धीरे से कहा, संजीवनी, रुको मत। संजीवनी ने हल्के से उसकी कमर को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके बदन पर अपनी उंगलियों का एहसास छोड़ते हुए उसे और करीब कर लिया। रिया ने उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया और धीरे से उसके चेहरे को अपने करीब कर लिया।
उनकी आंखें एक दूसरे में खोई हुई थीं और फिर वो लम्हा आ गया जब उन्होंने एक दूसरे के होठों को पूरी तरह से महसूस किया। उनका ये किस धीरे धीरे और गहरा और डीपली हो चला था। पहले हल्का, फिर गहरा और फिर एक ऐसा एहसास जिसने उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह जोड़ दिया। संजीवनी ने रिया को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर झुक गई। उसकी उंगलियां रिया के बालों में उलझ गईं और उसके होंठ उसकी गर्दन को महसूस करने लगे। रिया की सांसें तेज हो रही थीं। उसने संजीवनी की पीठ पर अपनी उंगलियां फिराईं और धीरे धीरे उसके और करीब आ गई। संजीवनी ने हल्के से उसके कान के पास धीरे से कहा, रिया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो। रिया ने उसकी बाहों में समाते हुए कहा, और तुम मेरी सबसे खूबसूरत पनाहगाह हो। एक रात जो हमेशा के लिए उनकी हो गई। उस रात उनके बीच कोई दूरी नहीं बची थी। उनका प्यार किसी भी हद से परे था। एक एहसास जो सिर्फ उनका था, जो सिर्फ उन्होंने महसूस किया। संजीवनी ने रिया को अपने सीने से लगा लिया और रिया ने अपनी बाहों को कसकर उसके गले में डाल दिया। उनके बीच अब सिर्फ एक चीज थी, बेइंतहा मोहब्बत, बेशुमार प्यार। उस बेशुमार प्यार के बीच अगली सुबह हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी और इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो रही थी। खिड़की से छिनकर आती धूप ने पूरे माहौल को एक सुनहरी चमक से भर दिया था। रिया की पलकें धीरे धीरे खुली और सबसे पहले उसने जो महसूस किया वो थी संजीवनी की गर्माहट। संजीवनी अभी भी उसकी बाहों में थी। उसकी सांसों की हल्की गर्मी रिया की रिया के बदन पर महसूस हो रही थी। रिया ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। संजीवनी की नींद अभी भी पूरी तरह से नहीं खुली थी। उसकी सांसें मध्यम और स्थिर थीं। रिया ने अपनी उंगलियां उसके बालों में फिराई और धीरे से कहा, संजीवनी, उठो। संजीवनी ने हल्के से करवट बदली लेकिन आंखें नहीं खोली। बस 5 मिनट और। उसकी आवाज़ धीमी और नींद से भरी हुई थी। रिया ने शरारती अंदाज में उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, अगर अभी भी नहीं उठी तो मैं तुम्हें चाय नहीं बनाने दूंगी। संजीवनी की आंखें धीरे धीरे खुली। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मेरे पास रहो तो मुझे किसी चाय की जरूरत नहीं। संजीवनी उठी और अपना चेहरा हल्का सा रिया के गले में छुपा लिया। हाय, ऐसा करना तो बहुत खूबसूरत लगता है। रिया ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, चलो अब सच में उठो, आज बहुत काम है। संजीवनी ने अनमने ढंग से सिर हिलाया और कहा, पहले तुम मेरे लिए कॉफी बनाओ, फिर मैं उठूंगी। रिया हंस पड़ी। ठीक है मेरी आलसी माश है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ नाश्ता करना पड़ेगा। संजीव ने मुस्कुराया और कहा, डील पक्की। रिया किचन में आई और कॉफी बनाने लगी। कुछ मिनटों में ही संजीवनी भी पीछे से आ गई। उसने धीरे से रिया की कमर में हाथ डाल दिए और उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी। इतनी जल्दी क्यों आ गई? रिया ने बिना पलटे पूछा। संजीवनी ने हल्के से उसके गले के पास अपना सिर टिका दिया और कहा, क्योंकि तुम्हारे बिना 1 मिनट भी दूर रहना मुश्किल लगता है। रिया के चेहरे पर हल्की गुलाबी लाली आ गई। उसने संजीवनी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कॉफी नहीं बना पाऊंगी। संजीवनी ने शरारती अंदाज में कहा, तो मत बनाओ, वैसे भी तुम्हारी बाहों में सुबह की ताजगी ज्यादा अच्छी लगती है। रिया ने हंसते हुए उसका माथा चूमा और कहा, बस 2 मिनट और मेरी जान, फिर तुम्हारी कॉफी तैयार हो गई। एक साथ बिताए छोटे छोटे लम्हे नाश्ते के टेबल पर दोनों आम दिनों की तरह बैठ गई। रिया ने पराठे और ऑमलेट बनाए थे और संजीवनी कॉफी के साथ बैठी थी। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी जिंदगी अब एकदम परफेक्ट हो गई है? संजीवनी ने प्यार से रिया की ओर देखते हुए पूछा। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, क्योंकि अब इसमें तुम्हारा साथ है।
संजीवनी ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। रिया, क्या तुम चाहती हो कि हम हमेशा ऐसे ही रहें? रिया ने उसकी आंखों में झांका और गंभीरता से कहा, हमेशा से भी ज्यादा। संजीवनी ने प्यार से उसका हाथ अपने होठों से लगा लिया। तो फिर हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही खूबसूरत बनाएंगे। हर सुबह, हर शाम, हर लम्हा। नाश्ता खत्म करने के बाद रिया ने संजीवनी को बाहों में भर लिया और कहा, आज का दिन बस तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, बिना किसी फिक्र के। संजीवनी ने हंसते हुए कहा, तो फिर चलो कहीं बाहर चलते हैं, समुद्र किनारे। बस तुम, मैं और हमारी मोहब्बत। रिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। चलो फिर, देर किस बात की। और इसी तरह उनकी एक और सुबह, एक और दिन और एक और खूबसूरत याद बन गई। रिया और संजीवनी ने अपना दिन एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला किया। हल्की ठंडी हवा, दूर दूर तक फैला नीला समंदर और आसमान में चिड़ियों की हल्की चहचहाहट, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। संजीवनी रेत पर नंगे पैर चल रही थी, जबकि रिया उसके ठीक पीछे। कभी कभी लहरें आकर उनके पैरों को छू जाती और संजीवनी खिलखिला उठती। तुम्हें पता है रिया, उसने अचानक रुककर कहा, जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कि समंदर कभी खत्म नहीं होता, लगता था कि इसके पार कोई और दुनिया होगी। रिया मुस्कुराई और उसके पास जाकर हाथ थाम लिया। और अब क्या सोचती हो? संजीवनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। अब लगता है कि ये समंदर भी हमारी मोहब्बत जितना ही गहरा है, इसका कोई अंत नहीं। रिया ने हल्के से उसके चेहरे को छुआ और कहा, अगर हमारी मोहब्बत इतनी ही गहरी हो तो क्या तुम उसके साथ हमेशा चलने के लिए तैयार हो? प्रपोजल जो दिल से था। संजीवनी चौंक गई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? रिया ने उसकी दोनों हथेलियां अपने हाथों में ली और धीरे से घुटनों पर बैठ गई। समुद्र की ठंडी लहरें उसके पैरों को छू रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ संजीवनी की तस्वीर थी। संजीवनी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ खोया, लेकिन जब से तुम आई हो मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी हूँ। मैं तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहोगी? संजीवनी की आंखें भर आईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और वो एक पल के लिए कुछ कह ही नहीं पाई। लेकिन फिर उसने हल्के से सिर झुकाया और रिया को अपने गले से लगा लिया। हाँ रिया, मैं तुम्हारे साथ हर लम्हा बिताना चाहती हूँ, हर खुशी, हर गम। तुमसे दूर जाने का ख्याल भी डराता है। पहली बार बिना किसी डर के रिया ने उसे कसकर अपने करीब कर लिया। उनके दिलों की धड़कनें जैसे एक हो गई थीं। पास से आती लहरें भी शायद इस लम्हे की गवाह बनना चाहती थीं। संजीवनी ने हल्के से रिया के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रिया, मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं फिर से जीना सीख रही हूँ। रिया ने उसके होठों को अपनी उंगलियों से छुआ और कहा, तो फिर डर क्यों? आज यहाँ, इस समुद्र के किनारे, बिना किसी डर के, सिर्फ तुम और मैं। संजीवनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। रिया ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और पहली बार, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के, उन्होंने अपने होठ एक दूसरे के करीब लाए। हाय, समुद्र के किनारे, खुले आसमान के नीचे, जब होठों से होठ मिलते हैं, उफ, क्या नजारा, क्या एहसास। वो पल जैसे वक्त थम गया हो, लहरों की गूंज, हवा की सरसराहट और उनके दिलों की धड़कनें सब एक लय में समा गए थे। संजीवनी ने अपनी आंखें खोली और हल्के से हंसते हुए कहा, क्या अब ये सच में हमारी कहानी की नई शुरुआत है? रिया ने उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कहा, हाँ, और इस बार बिना किसी डर के, पूरी तरह से तुम्हारी। संजीवनी ने उसकी बाहों में सिर रख दिया और हल्की आवाज में कहा, फिर तो मुझे तुम्हारी बाहों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह उनकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, कहानी को भी यहीं रोकते हैं। जल्दी मिलूंगी आपके साथ इस कहानी के अगले पार्ट्स के साथ। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।
मेरी वॉइस में कुछ इश्यूज़ लग रहे हों तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत ख़राब है जिस कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो आप जानते ही हैं, जब तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले गले पर असर पड़ता है, अपनी आवाज़ में बदलाव आता है। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो अगर वॉइस से थोड़ा आपको प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए सॉरी। बाकी स्टोरी समय से लाती रहूँगी। कल स्टोरी नहीं आई है उसके लिए भी सॉरी। आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। मौसम बहुत ख़राब चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि कोई बीमार ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।